एपिसोड 59। अंधेरी रात की खामोशी में केवल कंप्यूटर स्क्रीन की हल्की रोशनी चमक रही थी। अनिकेत और रिया ने अभी-अभी के को हराकर प्रोजेक्ट एक्लिप्स को अस्थायी तौर पर सुरक्षित किया था। लेकिन जैसे ही उन्होंने राहत की सांस ली, दोनों को ये एहसास हुआ कि असली चुनौती अब शुरू होने वाली थी। रिया अपने लैपटॉप के सामने बैठी थी, आंखों में गंभीरता और चेतावनी का मिश्रण। अनिकेत, ये केवल के की हार थी। संदेश जो हमें मिला उसने स्पष्ट कर दिया कि के अकेला नहीं था। प्रोजेक्ट इक्लिप्स के पीछे और भी कई लोग हैं। ये लोग कहीं ज्यादा खतरनाक और रणनीतिक हैं। अनिकेत ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में गंभीरता थी, लेकिन डर नहीं। तो अब हमारा काम सिर्फ सुरक्षा तक सीमित नहीं है। हमें आगे जाकर इन लोगों की पहचान करनी होगी और प्रोजेक्ट इक्लिप्स की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। रिया ने स्क्रीन पर कोड की एक लंबी लाइन देखी और बोली, मैंने के डिजिटल ट्रेल्स को ट्रैक किया। मुझे कई नए संकेत मिले हैं। ये संकेत हमें कुछ ऐसे नेटवर्क की ओर ले जा रहे हैं जिन्हें हमने पहले कभी नहीं देखा। अनिकेत ने तुरंत निर्णय लिया कि इस मिशन में केवल वो और रिया पर्याप्त नहीं होंगे। उन्हें विशेषज्ञों की एक टीम बनाने की आवश्यकता है। हमारे पास समय नहीं है। हमें तुरंत विशेषज्ञों को जोड़ना होगा, डिजिटल सिक्योरिटी, फोरेंसिक और इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर के क्षेत्र में। रिया ने तुरंत अपने संपर्कों से फ़ोन कॉल करना शुरू किया। कुछ ही घंटों में उनके पास अनुभवी लोग शामिल हो गए, डिजिटल हैकर्स, साइबर एनालिस्ट्स और फोरेंसिक एक्सपर्ट। टीम ने पहली मीटिंग में तय किया कि पहले के नेटवर्क का पूरा विश्लेषण करना होगा। अनिकेत ने कहा, हमें उनके सभी डिजिटल रास्तों को समझना होगा। ये सुनिश्चित करना होगा कि कहीं और कोई कमज़ोर कड़ी ना रह जाए। प्रोजेक्ट इक्लिप्स की सुरक्षा सिर्फ रोकने से नहीं, बल्कि पूरी तरह संरक्षित करने से संभव है। टीम ने के डिजिटल ट्रेल्स को ट्रैक करना शुरू किया। हर ट्रेल उन्हें नए और खतरनाक नेटवर्क की ओर ले जा रहा था। ये केवल के की चाल नहीं थी, रिया ने कहा, ये एक पूरी रणनीति का हिस्सा था। इन लोगों ने महीनों पहले से तैयारी की थी। के केवल उनका एजेंट था। अनिकेत ने गंभीरता से कहा, तो हमें उनके नेटवर्क को समझना होगा। हम नहीं जानते कितने लोग इसमें शामिल हैं और उनकी क्षमताएं कितनी उन्नत हैं। टीम ने तय किया कि पहले के सभी संपर्कों और डेटा को डिक्रिप्ट करना होगा। ये आसान नहीं था, क्योंकि के ने हर डेटा पॉइंट को एन्क्रिप्ट किया था। रिया ने कंप्यूटर पर काम करना शुरू किया। उसके हाथ तेजी से कीबोर्ड पर दौड़ रहे थे। स्क्रीन पर लगातार नए कोड और डेटा फ्लो दिखाई दे रहे थे। अनिकेत, मैंने के डेटा का पहला लेयर ब्रेक कर दिया है। इसमें कुछ ऐसे संकेत हैं जो हमें उनके हेडक्वार्टर की लोकेशन तक ले जाएंगे। अनिकेत ने फुल स्क्रीन पर डेटा देखा। ये हमारे लिए पहला बड़ा कदम है। हमें तुरंत योजना बनानी होगी कि हम कैसे उनके हेडक्वार्टर तक पहुंचेंगे। किसी भी गलती की कीमत बहुत भारी हो सकती है। टीम ने मिलकर एक स्ट्रेटेजिक प्लान तैयार किया। उन्होंने तय किया कि वे 2 टीमों में विभाजित होंगे, एक डिजिटल मॉनिटरिंग टीम जो दूर से ट्रेल फॉलो करेगी और एक फील्ड मिशन जो साइट पर जाएगी। अनिकेत और रिया ने खुद फील्ड मिशन की तैयारी शुरू की। हमें हर प्रकार के खतरे के लिए तैयार रहना होगा। के नेटवर्क में कई सुरक्षा उपाय हैं। कोई भी गलती हमारे लिए जानलेवा हो सकती है। रिया ने बैग में डिजिटल डिवाइस, हैकिंग टूल्स और सुरक्षा उपकरण रखे। ये हमारी सबसे बड़ी चुनौती होगी, उसने कहा। अनिकेत ने मुस्कुराते हुए कहा, और हम इसे पार करेंगे। हमारी टीम और हमारी रणनीति मजबूत है। प्रोजेक्ट इक्लिप्स के लिए कोई भी खतरा हमें रोक नहीं सकता। जैसे ही रात गहराई, अनिकेत और रिया फील्ड मिशन के लिए निकल पड़े। शहर की सड़कों पर चुप्पी थी और हर कदम पर सुरक्षा की सावधानी बनी हुई थी। हमें किसी भी मोमेंट पर सतर्क रहना होगा, अनिकेत ने कहा। के ने हमें पहले कई बार धोखा दिया है। अब हमें उसके नेटवर्क को पूरी तरह समझना होगा। रिया ने सिर हिलाया। हमेशा ध्यान रखो कि ये केवल शुरुआत है। असली परीक्षा अब शुरू होती है। अनिकेत और रिया ने फील्ड मिशन की शुरुआत की और शहर की सुनसान गलियों से होते हुए पुरानी इंडस्ट्रियल परिसर की ओर बढ़े। हर कदम पर उनकी सांसें तेज थीं और दिल की धड़कनें इतनी स्पष्ट महसूस हो रही थीं कि दोनों को ये एहसास हुआ कि खतरा अब वास्तविक हो गया है। जैसे ही वे परिसर के करीब पहुंचे, रिया ने अपनी हेडसेट में ईम से संपर्क किया। हम लक्ष्य के करीब हैं। कृपया फुल डिजिटल मॉनिटरिंग चालू रखें और कोई भी मूवमेंट नोट करें। टीम ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। रिया, अनिकेत, परिसर के चारों ओर कई सेंसर और कैमरे हैं। डिजिटल ट्रेल्स बताते हैं कि सुरक्षा सिस्टम अत्यंत उन्नत है। एक भी गलती आपके लिए खतरे का कारण बन सकती है। अनिकेत ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हम तैयार हैं। जितना भी खतरा होगा, हम उसे पार करेंगे। प्रोजेक्ट एक्लिप्स की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। रिया ने सिर हिलाया और कहा, सब कुछ सावधानी से, हर कदम पर नजर रखें। कॉम्प्लेक्स की दीवारें ऊंची और काले धातु के बने थे।
सुरक्षा गार्ड की गश्त लगातार चल रही थी। अनिकेत ने अपनी जैकेट की जेब से एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस निकाली जो कैमरों और सेंसर को अस्थायी रूप से ब्लाइंड कर सकता था। उसने कहा, "ये हमारी पहली बाधा है।" रिया ने सहमति में सिर हिलाया। "हम इसे पार कर लेंगे, बस सब कुछ ध्यान से करना होगा।" वे दोनों धीरे धीरे गेट की ओर बढ़े। अनिकेत ने डिवाइस चालू किया और कुछ ही सेकंड में कैमरों की लाइट्स मंद हो गईं। उन्होंने सुरक्षित रूप से गेट पार किया और अंदर की ओर बढ़े। कम्प्लेक्स के अंदर का दृश्य अनिकेत और रिया के लिए हैरान करने वाला था। हर कोने में डिजिटल और फिजिकल सुरक्षा के आधुनिक साधन थे। सेंसर, कैमरे और ट्रेल कैमरे हर जगह मौजूद थे। रिया ने कहा, "ये जगह केवल के की नहीं हो सकती, ये नेटवर्क कहीं अधिक विस्तृत है। हमें बहुत सावधानी से आगे बढ़ना होगा।" अनिकेत ने चुपचाप सिर हिलाया। "यहाँ हर कदम हमारे लिए परीक्षण है। हमें फुल फोकस के साथ काम करना होगा। किसी भी तरह की लापरवाही हमारी हार हो सकती है।" जैसे ही वे मुख्य हॉल के पास पहुंचे, रिया ने लैपटॉप खोला और फुल डिजिटल मॉनिटरिंग चालू की। स्क्रीन पर कई नए डेटा पॉइंट्स दिखाई देने लगे। "अनिकेत, ये देखो, के नेटवर्क के कई एडवांस्ड कोड और डेटा पैकेट्स यहाँ संग्रहित हैं। ये केवल उनका ऑपरेशन नहीं है, बल्कि पूरे नेटवर्क की संरचना भी यहाँ छुपी है।" अनिकेत ने ध्यान से स्क्रीन देखा। "तो ये जगह केवल डेटा सेंटर नहीं, बल्कि ऑपरेशन का हेडक्वार्टर है। हमें इसे सुरक्षित तरीके से एनेबल करना होगा ताकि हमारी टीम आगे बढ़ सके।" मुख्य हॉल में प्रवेश करते ही अनिकेत और रिया को एक डिजिटल लॉक का सामना करना पड़ा। ये लॉक अत्यंत उन्नत था और इसे खोलने के लिए केवल पासवर्ड या फिजिकल क्रैक नहीं, बल्कि डिजिटल की और बायोमेट्रिक कोड की आवश्यकता थी। रिया ने लैपटॉप खोलकर कहा, "मैं इसे डिजिटली डिक्रिप्ट करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन ये समय लगेगा और हमें पूरी तरह सतर्क रहना होगा। कोई भी गड़बड़ी के और उनके नेटवर्क को चेतित कर सकती है।" अनिकेत ने सिर हिलाया। "तुम्हारा फोकस केवल लॉक पर होना चाहिए। मैं बाहर का कवर संभालता हूँ। अगर कुछ भी अजीब हुआ तो तुरंत हमें सूचित करो।" रिया ने गहरी सांस ली और कोड को डिक्रिप्ट करने में लग गई। स्क्रीन पर लगातार डेटा फ्लो बदल रहा था। कुछ ही देर में रिया ने लॉक को सफलतापूर्वक डिक्रिप्ट कर लिया। उसने फुसफुसाया, "हम अंदर हैं।" अनिकेत ने मुस्कुराते हुए कहा, "अच्छा काम, अब हमें डेटा का विश्लेषण करना होगा। ये सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है।" मुख्य हॉल में कदम रखते ही वे एक विशाल डिजिटल स्क्रीन और कई सर्वर रैक के सामने खड़े हो गए। स्क्रीन पर के का नेटवर्क, उनके एजेंट्स और डिजिटल ऑपरेशंस दिखाई दे रहे थे। रिया ने कहा, "ये केवल शुरुआत है। हमें इस नेटवर्क की पूरी संरचना समझनी होगी। जितना हम जानेंगे, उतना ही सुरक्षित प्रोजेक्ट एक्लिप्स होगा।" टीम ने मुख्य सर्वर रैक की जानकारी हासिल करना शुरू कर दिया। इसमें कई डिजिटल फाइल्स थीं जो के और उनके सहयोगियों के पूरे नेटवर्क की जानकारी देती थीं। अनिकेत ने कहा, "यहाँ हर फाइल महत्वपूर्ण है। हम उन्हें ट्रैक और एनालाइज करेंगे। कोई भी सूचना हमें अगले कदम में मदद करेगी।" रिया ने सहमति में सिर हिलाया। "हमारे पास समय बहुत कम है। के का नेटवर्क हमें पहचान रहा है। अगर हम जल्दी नहीं करेंगे तो ये जानकारी खतरनाक हाथों में जा सकती है।" जैसे ही वे डेटा ट्रेल्स का विश्लेषण कर रहे थे, मुख्य हॉल के बाहर एक हल्की आवाज आई। अनिकेत ने हेडफोन से टीम को अलर्ट किया, "टीम ध्यान दे, किसी ने मुख्य गेट पर मूवमेंट किया है। हो सकता है कि के का कोई एजेंट हमारी लोकेशन ट्रैक कर रहा हो।" रिया ने तुरंत स्क्रीन पर कैमरा फीड देखा। "हाँ, ये एक फिजिकल एजेंट है। हमें तुरंत कवर और एस्केप प्लान तैयार करना होगा।" अनिकेत ने गंभीरता से कहा, "हम डेटा को पूरा सुरक्षित करेंगे और बाहर निकलेंगे। कोई भी कदम जल्दबाजी में नहीं होना चाहिए। हमारी रणनीति ही हमारी सुरक्षा है।" टीम ने तुरंत डिजिटल और फिजिकल दोनों सुरक्षा उपायों को तैयार किया। रिया ने डिजिटल ट्रेल को मैनिपुलेट करके एजेंट की लोकेशन को भ्रमित किया, जबकि अनिकेत ने फिजिकल सुरक्षा का ध्यान रखा। "हम इसे मिलकर पार करेंगे। प्रोजेक्ट एक्लिप्स के लिए कोई भी खतरा हमें नहीं रोक सकता।" रिया ने स्क्रीन पर डेटा के नए पैटर्न देखे और कहा, "हमने पहला बड़ा कदम पार कर लिया है, लेकिन असली चुनौती अभी बाकी है। के का नेटवर्क बहुत गहरा है। हमें इसे पूरी तरह उजागर करना होगा।" अनिकेत और रिया ने मुख्य सर्वर रूम में कदम रखा और उनके सामने विशाल डिजिटल और फिजिकल नेटवर्क का दृश्य फैला हुआ था। स्क्रीन पर लगातार डेटा फ्लो बदल रहे थे और सर्वर रैक से आती हल्की गूंज उनके कदमों के साथ मिलकर वातावरण में एक अनोखी तनावपूर्ण ऊर्जा पैदा कर रही थी। रिया ने लैपटॉप खोलकर स्क्रीन पर नए डेटा पॉइंट्स को मैप करना शुरू किया। "अनिकेत, ये डेटा सिर्फ के एजेंट्स तक ही सीमित नहीं है। इसमें उनके अंतर्राष्ट्रीय संपर्क, वित्तीय लेन देन और यहाँ तक कि उनकी छुपी हुई फाइलें भी हैं।
हमें इसे सावधानी से हैंडल करना होगा। अनिकेत ने सिर हिलाया। हम पहले इसे एनालाइज करेंगे, फिर सुरक्षित तरीके से बाहर निकालेंगे। इस जानकारी का रिस्क बहुत बड़ा है कि इसे किसी भी कीमत पर वापस लेना चाहेगा। रिया ने एक विशेष फाइल खोली और स्क्रीन पर अचानक कुछ छिपे हुए कोड्स और नेटवर्क लिंक दिखाई दिए। ये सिर्फ एजेंट्स की लिस्ट नहीं है, ये पूरी तरह के डिजिटल ऑपरेशन की स्ट्रक्चर है। अगर हम इसे समझ गए तो हम उनका पूरा नेटवर्क ब्रेक कर सकते हैं। अनिकेत ने आंखों में चमक के साथ कहा, तो यही हमारी असली चुनौती है। हमें ये नेटवर्क सुरक्षित तरीके से डिक्रिप्ट करना होगा, बिना किसी गड़बड़ी के। रिया ने तुरंत अपने डिजिटल टूल्स को एक्टिव किया। मैं इसे डिक्रिप्ट करती हूँ, लेकिन ये प्रक्रिया समय लेगी। हर सेकंड की देरी खतरे को बढ़ा सकती है। जैसे ही रिया डिक्रिप्शन प्रक्रिया में लगी, अचानक सर्वर रूम के बाहरी सेंसर ने मूवमेंट डिटेक्ट किया। अनिकेत तुरंत अपने हथियार की ओर हाथ बढ़ाया। रिया, अलर्ट! कोई हमारी लोकेशन ट्रैक कर रहा है, जल्दी करो। रिया ने स्क्रीन पर कैमरा फीड देखा। हाँ, एक फिजिकल एजेंट आ रहा है। हम डिजिटल ब्लाइंडिंग चालू करेंगे। इसे रोकना होगा। अगर ये नेटवर्क अलर्ट भेजा तो पूरी टीम खतरे में पड़ जाएगी। अनिकेत ने हाथ में डिवाइस लिया और बाहरी सेंसर को ब्लाइंड किया। बस कुछ सेकंड और हाँ, ब्लाइंडिंग चालू हो गया। अब तुम्हें डिक्रिप्शन पर ध्यान देना है। रिया ने तेजी से कोड्स को डिक्रिप्ट करना शुरू कर दिया। स्क्रीन पर हजारों लाइनें कोड और डेटा फ्लो दिख रहे थे। अनिकेत, ये सिर्फ नेटवर्क नहीं है, इसमें के की अगली रणनीति भी छुपी हुई है। अगर हमने इसे समय रहते नहीं समझा तो उनके एजेंट हमारी लोकेशन पकड़ सकते हैं। अनिकेत ने गंभीरता से सिर हिलाया। हम हर डेटा पॉइंट का विश्लेषण करेंगे। कोई भी छोटी जानकारी भी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। ध्यान रखो, किसी भी कदम में जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। जैसे ही रिया ने एक विशेष फाइल को ओपन किया, अचानक सिस्टम ने एक अलर्ट जारी किया। सिस्टम डिटेक्टेड अनऑथराइज्ड एक्सेस। अनिकेत ने तुरंत सभी स्क्रीनों पर नजरें दौड़ाई। रिया, कोई गलती हुई क्या? क्या उन्होंने हमें पकड़ लिया? रिया ने तेजी से देखा। नहीं, ये सिर्फ डिजिटल ट्रेस है। के का सिस्टम हमारे फिंगरप्रिंट और डेटा एक्सेस को नोट कर रहा है। हमें इसे तुरंत क्लियर करना होगा। ब्लाइंडिंग और फायरवॉल बढ़ाने की जरूरत है। अनिकेत ने अपनी डिवाइस फिर से एक्टिव की और कहा, मैं इसे संभालता हूं, तुम डेटा डिक्रिप्ट करने पर फोकस करो, हम इसे मिलकर पार करेंगे। रिया ने कुछ ही मिनटों में महत्वपूर्ण डेटा डिक्रिप्ट कर लिया। अनिकेत, हमने के नेटवर्क का बड़ा हिस्सा डिक्रिप्ट कर लिया है। इसमें उनके एजेंट्स, ऑपरेशन प्लान्स और वित्तीय स्ट्रक्चर्स सब मौजूद हैं। लेकिन असली चुनौती अभी बाकी है, उनका मास्टर कोड। अनिकेत ने स्क्रीन पर डेटा को देखा और कहा, तो अब असली खेल शुरू होता है। मास्टर कोड हमारे लिए के का सबसे बड़ा रहस्य है। इसे उजागर करना होगा, और ये तभी संभव है जब हम पूरी सावधानी बरतें। रिया ने सहमति में सिर हिलाया। हम इसे सुरक्षित तरीके से ट्रैक करेंगे। कोई भी गलत कदम के को अलर्ट कर सकता है। ध्यान से काम करना होगा। जैसे ही वे मास्टर कोड की ओर बढ़े, बाहर से अचानक जोरदार धमाके की आवाज आई। सर्वर रूम की दीवारों पर कंपन महसूस होने लगे। अनिकेत, क्या ये फिजिकल अटैक है? रिया ने घबराते हुए पूछा। अनिकेत ने हथियार उठाते हुए कहा, हाँ, ये के का फिजिकल टीम है। हमें तुरंत कवर पोजीशन लेना होगा और डेटा को सुरक्षित रखना होगा। अगर कोई भी हमारी लोकेशन में घुसा तो पूरी योजना खतरे में पड़ जाएगी। रिया ने तुरंत स्क्रीन पर सुरक्षा प्रणाली को एक्टिव किया। डिजिटल ब्लाइंडिंग चालू। अब उनकी सेंसर हमारे डेटा को नहीं देख पाएंगे। अनिकेत और रिया ने मिलकर कवर और डेटा सुरक्षित करने की रणनीति बनाई। अनिकेत ने फिजिकल सुरक्षा संभाली और रिया ने डिजिटल डेटा को सुरक्षित रखा। हम इसे पार करेंगे, अनिकेत ने दृढ़ता से कहा। प्रोजेक्ट एक्लिप्स के लिए कोई भी खतरा हमें रोक नहीं सकता। रिया ने मास्टर कोड की फाइल को सुरक्षित किया और कहा, हमने पहला बड़ा कदम पार कर लिया है। अब हमें इसे सुरक्षित बाहर निकालना होगा और टीम के साथ शेयर करना होगा। कोई भी गड़बड़ी के हाथों भारी पड़ सकती है। अनिकेत और रिया दोनों ने सर्वर रूम में अपने अपने पोजीशंस बनाए रखा। डिजिटल ब्लाइंडिंग चालू थी, परंतु वे जानते थे कि के का नेटवर्क हर समय उन्हें ट्रैक करने की कोशिश कर रहा है। मास्टर कोड का सुरक्षित एक्सेस अब उनके हाथों में था, और ये प्रोजेक्ट एक्लिप्स की सफलता का सबसे बड़ा मोड़ साबित होने वाला था। रिया ने स्क्रीन पर डेटा पैटर्न को तेजी से स्कैन किया। अनिकेत, हमारे पास अब के हर बड़े ऑपरेशन का नक्शा है। उनके अगले कदम, उनके अंतर्राष्ट्रीय संपर्क और फाइनेंशियल फाइलें सब हमारी पहुंच में हैं। लेकिन ये मास्टर कोड, ये सबसे खतरनाक है। अगर इसे सही तरीके से हैंडल नहीं किया गया तो ये हमारी पूरी टीम को खतरे में डाल सकता है। अनिकेत ने गंभीरता से सिर हिलाया। हम इसे सुरक्षित तरीके से बाहर निकालेंगे। हर सेकंड की देरी खतरे को बढ़ा सकती है। हमें हर कदम सोच समझ कर उठाना होगा। रिया ने अपने लैपटॉप स्क्रीन पर एक सुरक्षित चैनल एक्टिव किया। अनिकेत, ये चैनल पूरी तरह एन्क्रिप्टेड है। अगर हम इस पर मास्टर को ट्रांसफर करेंगे तो कोई भी के का एजेंट इसे ट्रैक नहीं कर पाएगा। लेकिन ये प्रक्रिया लंबी और नाजुक है। किसी भी तरह की कोई भी तकनीकी गड़बड़ी सब कुछ बर्बाद कर सकती है।
अनिकेत ने अपने हाथ में उपकरण लिया और सर्वर रूम के बाहरी दरवाजे की निगरानी करने लगा। मैं बाहर सुरक्षा संभालता हूँ, तुम डेटा ट्रांसफर पर ध्यान दो, कोई भी फिजिकल या डिजिटल खतरा हमारी योजना को रोक नहीं पाएगा। रिया ने गहरी सांस लेते हुए ट्रांसफर प्रक्रिया शुरू की। स्क्रीन पर हजारों कोड लाइन्स तेजी से दौड़ने लगी। हम लगभग तैयार हैं, लेकिन हमें के डिजिटल ट्रैप्स और सेंसर से भी बचना होगा। यदि कोई अलर्ट भेजा गया तो पूरी टीम खतरे में पड़ सकती है। जैसे ही डेटा ट्रांसफर शुरू हुआ, अचानक सर्वर रूम के सेंसर ने अनिकेत की उपस्थिति पर अलर्ट ट्रिगर कर दिया। एक हल्की सी लाइट ब्लिंक करने लगी और डिजिटल स्क्रीन पर चेतावनी दिखाई दी। अनिकेत अलर्ट, उनका सिस्टम हमारे मूवमेंट को नोट कर रहा है, जल्दी। अनिकेत ने तुरंत अपने उपकरण से बाहरी सेंसर को ब्लाइंड किया। ब्लाइंडिंग चालू, अब वे हमें नहीं देख पाएंगे, जल्दी करो रिया। रिया ने अपने हाथ तेजी से कीबोर्ड पर चलाए और कोड्स को सुरक्षित ट्रांसफर करने में लग गई। डेटा लगभग तैयार है, लेकिन ये मास्टर कोड के सबसे बड़े हथियारों में से एक है। इसे सुरक्षित तरीके से बाहर निकालना सबसे महत्वपूर्ण है। अनिकेत और रिया ने मिलकर ट्रांसफर प्रक्रिया को मैन्युअली मॉनिटर किया। हर सेकंड में नए कोड्स और डेटा पैकेट स्क्रीन पर दौड़ रहे थे। रिया, हमें ट्रांसफर के साथ साथ उनके नेटवर्क का भी डिक्रिप्शन करना होगा। अगर वे हमें फॉलो कर रहे हैं तो हमें उनका नेटवर्क भी डिसेबल करना होगा। रिया ने सहमति में सिर हिलाया। मैं इसे कर रही हूँ, हमारे पास समय कम है। मास्टर कोड जितनी जल्दी हो सके सुरक्षित रूप से बाहर जाना चाहिए। जैसे ही डेटा का लगभग 60% ट्रांसफर हुआ, अचानक डिजिटल सिस्टम ने एक बड़ा अलर्ट जारी किया। अनऑथराइज्ड एक्सेस डिटेक्टेड। अनिकेत ने तुरंत सभी स्क्रीनों की ओर देखा। रिया, क्या के ने हमें ट्रैक कर लिया? क्या वे हमारे डेटा ट्रांसफर को रोकने वाले हैं? रिया ने तेजी से कंप्यूटर मॉनिटर को स्कैन किया। नहीं, ये सिर्फ सिस्टम का इंटरनल अलर्ट है। के ने हमारे एक्सेस को नोटिस किया है, लेकिन अभी तक हमें फॉलो नहीं किया। ब्लाइंडिंग और फायरवॉल को बढ़ा देना होगा। अनिकेत ने फिर से उपकरण एक्टिव किया। मैं इसे संभालता हूँ, तुम्हें सिर्फ ट्रांसफर पर ध्यान देना है। रिया ने मास्टर कोड के फाइल को स्क्रीन पर ओपन किया। अनिकेत, ये केवल डेटा नहीं है, इसमें के पूरे ऑपरेशन की रणनीति, उनके एजेंट्स की पोजीशन और भविष्य की योजनाएं भी शामिल हैं। अगर हमने इसे सही तरीके से समझ लिया तो हम के हर कदम को पहले से रोक सकते हैं। अनिकेत ने गंभीरता से स्क्रीन देखी। तो ये प्रोजेक्ट एक्लिप्स का सबसे बड़ा रहस्य है। हमें इसे सुरक्षित बाहर निकालना होगा और टीम के साथ शेयर करना होगा। कोई भी गलती पूरी योजना को खतरे में डाल सकती है। जैसे ही रिया मास्टर कोड के सुरक्षित ट्रांसफर पर ध्यान दे रही थी, बाहर से जोरदार आवाज आई। अनिकेत, ये फिजिकल टीम है। के एजेंट्स रूम में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, हमें तुरंत कवर लेना होगा। अनिकेत ने हथियार उठाया और तेजी से कहा, रिया, डेटा को रोकना नहीं, ब्लाइंडिंग चालू है, इसलिए वे डेटा नहीं देख पाएंगे। मैं फिजिकल सुरक्षा संभालता हूँ। रिया ने डेटा ट्रांसफर को ध्यान से मॉनिटर किया। डेटा लगभग 80% ट्रांसफर हो चुका है, बस कुछ ही मिनट और हो गया। मास्टर कोड सुरक्षित रूप से एक्सपोर्ट हो गया। अनिकेत ने बाहर से कवर हटाया और फिजिकल खतरे को न्यूट्रल कर दिया। हमने इसे पार कर लिया, मास्टर कोड अब सुरक्षित है, कोई भी के का एजेंट इसे ट्रैक नहीं कर पाएगा। रिया ने राहत की सांस ली। हमने प्रोजेक्ट एक्लिप्स के लिए सबसे बड़ा कदम पूरा कर लिया है। अब अगला स्टेप टीम के साथ मास्टर कोड का एनालिसिस करना होगा। किसी भी तरह की जल्दबाजी हमें फिर से खतरे में डाल सकती है। अनिकेत ने सहमति में सिर हिलाया। हम इसे सुरक्षित जगह पे ले जाएंगे और फिर पूरी टीम के साथ डिस्कस करेंगे। के अब हमारी हर मूव को ध्यान से देख रहा होगा, लेकिन हम तैयार हैं। अनिकेत और रिया दोनों ने सर्वर रूम से बाहर आते ही गहरी सांस ली। उनके हाथों में मास्टर कोड सुरक्षित था, लेकिन खतरे अभी खत्म नहीं हुए थे। के एजेंट्स अभी भी उनकी हर मूव पर नजर रख रहे थे। हमने पहला सबसे बड़ा स्टेप पूरा कर लिया, अनिकेत ने कहा, लेकिन असली चुनौती अभी शुरू हुई है। मास्टर कोड को टीम तक सुरक्षित पहुंचाना और उसका एनालिसिस करना ही सबसे बड़ा काम है। रिया ने उसकी बात से सहमति जताई। हाँ, और हमें इसे सावधानी से करना होगा। अगर के को पता चला कि उनके ऑपरेशन की पूरी स्ट्रक्चर हमारे पास है, तो वे कोई भी तरीका अपनाने से पीछे नहीं हटेंगे। टीम के बाकी मेंबर्स को बुलाया गया। एक बड़ा हॉल तैयार था, जिसमें पूरी तरह एन्क्रिप्टेड और सिक्योर नेटवर्क सेटअप था। सभी ने मास्टर कोड के डेटा को स्क्रीन पर देखा। रिया ने शुरुआत की। ये मास्टर कोड केवल फाइनेंशियल डेटा या ऑपरेशन लॉग्स नहीं है। इसमें के हर ऑपरेशन की स्ट्रैटेजी, उनके इंटरनेशनल कनेक्शंस और हर एजेंट की लोकेशन शामिल है। यदि हम इसे सही तरीके से एनालाइज कर लें तो के की पूरी दुनिया हमारे हाथ में होगी। अनिकेत ने जोड़ा, लेकिन सावधान रहना होगा। एक गलत मूव भी हमारी टीम और देश की सुरक्षा दोनों के लिए खतरा पैदा कर सकता है। हम हर डेटा पॉइंट का एनालिसिस स्टेप बाय स्टेप करेंगे। टीम ने पूरी योजना बनाई। पहले मास्टर कोड के अलग अलग सेक्शंस को अलग अलग एक्सपर्ट्स को दिया गया। फाइनेंशियल सेक्शन रिया और अनिकेत संभालेंगे। इंटरनेशनल कनेक्शन और एजेंट्स की लोकेशन लीला और करण देखेंगे। ऑपरेशन लॉग्स और रणनीति अनुष्का और अरुण मॉनिटर करेंगे।
रिया और अनिकेत ने फाइनेंशियल डेटा खोलना शुरू किया। हजारों ट्रांजैक्शंस और अकाउंट स्क्रीन पर दौड़ रहे थे। ये डेटा सिर्फ पैसों का नहीं है, रिया ने कहा। ये दिखाता है कि केक किन देशों में इन्फ्लुएंस फैलाना चाहता है। उनके फंडिंग मॉडल, हर छोटे बड़े प्रोजेक्ट की बजट डिटेल, सब कुछ सामने आ गया है। अनिकेत ने फोकस बढ़ाया। हम इसे धीरे धीरे समझेंगे, कोई भी पैटर्न मिस नहीं होना चाहिए। हर ट्रांजैक्शन के ऑपरेशन की कुंजी हो सकती है। उनकी स्क्रीन पर अचानक एक अनोखा पैटर्न दिखाई दिया। देखो अनिकेत, रिया ने कहा, ये सभी ट्रांजैक्शन अचानक कुछ हफ्तों में बढ़ गए थे। ऐसा लगता है कि के ने अचानक कुछ बड़ा प्लान किया था। हमें इसे और डिटेल में देखना होगा। अनिकेत ने नोट्स बनाते हुए कहा, हाँ, ये हमारे अगले ऑपरेशन की दिशा बता सकता है। हम इसे ट्रैक करेंगे और टीम को अपडेट देंगे। लीला और करण ने के एजेंट्स और इंटरनेशनल कनेक्शंस को मॉनिटर करना शुरू किया। स्क्रीन पर ग्लोब की डिजिटल मैपिंग थी, जिसमें विभिन्न लोकेशंस और एजेंट्स की मूवमेंट दिखाई दे रही थी। अनिकेत, रिया, ये नेटवर्क बहुत बड़ा और जटिल है, लेकिन हमारे पास अब उनके हर कदम की ट्रैकिंग है। हमने पहले भी के को फॉलो किया है, लेकिन ये डेटा उन्हें पूरी तरह से समझने में मदद करेगा। करण ने जोड़ा, हर लोकेशन के पीछे उनकी स्ट्रैटेजी है। अगर हम सही मूव करें तो हम उन्हें अपने जाल में फंसा सकते हैं, लेकिन हमें बेहद सावधानी बरतनी होगी। जैसे जैसे टीम डेटा एनालाइज कर रही थी, मास्टर कोड की असली ताकत सामने आने लगी। ये केवल एक ऑपरेशन का डेटा नहीं था, बल्कि के की मानसिकता, उनके फैसलों की लॉजिक और उनके भविष्य की रणनीति भी इसमें शामिल थी। अनुष्का ने कहा, ये कोड हमें उनके अगले 6 महीने के प्लान की पूरी जानकारी दे रहा है। अगर हम इसका सही इस्तेमाल करें तो हम के हर ऑपरेशन को पहले ही रोक सकते हैं। अरुण ने जोड़ा, लेकिन ये खतरनाक भी है। अगर कोई भी गलत कदम उठा लिया गया तो के तुरंत हमारी टीम को निशाना बना सकता है। अनिकेत ने ध्यान से सभी को देखा, इसलिए हम धीरे धीरे हर सेक्शन का एनालिसिस करेंगे। कोई भी निर्णय जल्दबाजी में नहीं लेना है। टीम ने पहले मिशन के लिए प्लान बनाना शुरू किया। मास्टर कोड के डेटा के अनुसार के का अगला बड़ा ऑपरेशन अगले 2 हफ्तों में होने वाला था। रिया ने कहा, हम पहले उनके फाइनेंशियल ऑपरेशन को ब्लॉक करेंगे, उसके बाद उनके एजेंट्स और इंटरनेशनल कनेक्शंस पर फोकस करेंगे। अनिकेत ने मिशन स्टेप्स को स्क्रीन पर लिखा। हर स्टेप को कवर करना होगा। फर्स्ट ऑपरेशन में कोई भी गलती के हाथों में पूरी टीम को खतरे में डाल सकती है। हम इसे सुरक्षित और सुनियोजित तरीके से करेंगे। लीला ने जोड़ा, हम उनके सभी एजेंट्स की मूवमेंट ट्रैक करेंगे और उन्हें हमारी प्लानिंग के अनुसार रोकेंगे। कोई भी असाधारण मूव उन्हें सफलता नहीं दिला पाएगा। टीम ने मास्टर कोड के हर सेक्शन की डबल और ट्रिपल चेकिंग की। किसी भी एरर का मतलब था मिशन फेल। अनिकेत ने कहा, हमारे पास अब के ऑपरेशन की पूरी जानकारी है, लेकिन हमें इसे सुरक्षित तरीके से टीम तक रखना होगा। कोई भी डिजिटल ट्रैक नहीं छोड़ना है। रिया ने सहमति में सिर हिलाया। हमने पहले सर्वर रूम में जोखिम उठाया, अब सुरक्षा और गोपनीयता सबसे महत्वपूर्ण है। कोई भी रिस्क नहीं लिया जाएगा। जब सभी ने डेटा का एनालिसिस पूरा कर लिया तो एक गहरी राहत टीम पर छा गई। मास्टर कोड अब पूरी तरह टीम के पास था और प्रोजेक्ट इक्लिप्स का सबसे बड़ा रहस्य अब उनके हाथ में था। अनिकेत ने सभी को देखा, हमने ये सबसे कठिन स्टेप पूरा कर लिया। अब अगला कदम मिशन की प्लानिंग और के अगले ऑपरेशन को रोकने का है। लेकिन हमें हमेशा याद रखना होगा कि के हर समय हमारे पीछे है। कोई भी मूव सोच समझ कर उठाना होगा। रिया ने कहा, हाँ, और अब हमारी टीम पूरी तरह तैयार है। हम के हर कदम का मुकाबला कर सकते हैं। प्रोजेक्ट इक्लिप्स का असली मोड़ अब शुरू होने वाला है। टीम ने एक दूसरे की ओर देखा और सभी ने अपने मिशन के लिए आत्मविश्वास भरी नजरें साझा की। ये सिर्फ शुरुआत थी कि अभी भी उन्हें चुनौती देने के लिए तैयार था, लेकिन अनिकेत और उसकी टीम भी पूरी तरह सतर्क और मजबूत थी। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि टीम के अगले ऑपरेशन को कैसे रोकती है, मास्टर कोड का स्ट्रेटेजिक इस्तेमाल करती है और प्रोजेक्ट इक्लिप्स की सबसे बड़ी योजना को नाकाम करने की दिशा में कदम बढ़ाती है।